किसी भी इंडस्ट्री में घुस करके इंडस्ट्री जायंट से भिड़ना, उनसे कॉम्पीट करना मतलब पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर। लेकिन वन प्लस ने आखिर कौन से स्ट्रैटेजीज को यूज़ किया कि जिससे सिर्फ और सिर्फ 3 सालों के अंदर मार्केट जायंट्स जैसे कि एप्पल एंड सैमसंग जैसे जायंट्स को ये टक्कर देने लगा था एंड प्रीमियम सेगमेंट के फ़ोन में 40% का मार्केट शेयर होल्ड करने लगा। मतलब कि हर वो 5 लोग जिनसे आप मिलते हो जो फ़ोन यूज़ करते हो उनमें से 2 लोग तो सिर्फ और सिर्फ वन प्लस ही यूज़ कर रहे हैं। और फिर वन प्लस ने ऐसी क्या गलती की कि इनका जो 40% का मार्केट शेयर था ये घट करके आज 20% ही रह गया है। जानेंगे आज के इस वीडियो में। शुरू से शुरुआत करते हैं। वन प्लस के फाउंडर कार्ल पाई अपने पढ़ाई के दौरान ही ये नोकिया में काम कर रहे थे और नोकिया में काम करते हुए इन्होंने कुछ फ़ोन्स के डिज़ाइन को देखा, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम और कई सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। लेकिन ये वहाँ ज़्यादा दिन रुके नहीं, सिर्फ 3 महीने के अंदर ही ये नोकिया को छोड़ दिए और ओप्पो कंपनी को ज्वाइन किया। और यहाँ पर इन्हें और भी ज़्यादा तरीके के फ़ोन्स को देखने को मिले, उनके सारे डिज़ाइन, उनके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे फीचर्स को इन्होंने देखा और उन्हें समझने की कोशिश की। बट ये काम करते हुए कभी भी इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो डिज़ाइन और जो फीचर्स ये फोन्स में देखते थे। कुछ फोन्स जो डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते थे उनकी फीचर्स इतनी अच्छी नहीं होती थी कि यूज़र्स उसे अच्छे से यूज़ कर सके, और जिनके फीचर्स बहुत अच्छे होते थे उनकी डिज़ाइन अच्छी नहीं होती थी। एंड समहाउ अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन जो इन दोनों चीज़ों को कवर कर ले, यानी कि उसका डिज़ाइन भी अच्छा हो और अच्छे से वो फीचर्स भी दे रहा हो, तो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो जाती थी कि उसको लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। सो कार्ल पाई के दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया आता है कि एक ऐसा फ़ोन बनाते हैं जो कि बढ़िया यूज़र एक्सपीरियंस दे, जो कि बढ़िया डिज़ाइन में हो और बढ़िया सा फीचर भी हो और ये बजट फ्रेंडली हो, यानी कि मिड लेवल के लोग भी इसको खरीद सकें और इसको चला सकें। तो कार्ल पाई ने अपने इस आइडिया के साथ कंपनी की शुरुआत करने की ठान ली और उन्होंने अपने दोस्त पेटे लाउ को अपने साथ मिलाया और कंपनी की शुरुआत कर दी। ये चीज़ आपको जानकर थोड़ी शॉकिंग हुई कि कंपनी की शुरुआत करते ही उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करना ही नहीं शुरू कर दिया, ना ही किसी मैन्युफैक्चरर रिटेलर से उन्होंने बात की, बल्कि उन्होंने सीधा ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन जाने की सोची। और 2013 में उन्होंने अपना सेगमेंट लॉन्च किया नेवर सेटल करके और ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्ड करने लगे और उनसे फीडबैक लेने लगे कि लोगों को कोई भी फोन्स यूज करते हुए उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो क्या अच्छा करना चाहते हैं, और वो कुछ अपने फोन्स के फीचर्स और टेक्निकल चीजें भी वहां पर शेयर करते थे कि हम ये फोन लाने वाले हैं। तो 2013 में नेवर सेटल ऑनलाइन कम्युनिटी लॉन्च करने के बाद ये उधर फॉर्म्स और अपने फोन की कुछ जानकारियां और लोगों से फीडबैक लिया करते थे। और शुरुआत में ये सिर्फ और सिर्फ 5 ही एम्प्लॉय थे, इस वजह से इन्होंने कोई ऑफलाइन ऑफिस नहीं लिया, बल्कि कैफे में बैठ करके अपने डिजाइन और अपने सारे विजन के लिए बातें किया करते थे और सारी स्ट्रेटजी बनाया करते थे। तो कार्ल पाई ने नोटिस किया कि उनके जितने भी एम्प्लॉय हैं 5 एम्प्लॉय आईफोन यूजर्स हैं। तो कार्ल पाई ने थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करने के बाद पाया कि आईफोन उन्हें जो सिक्योरिटी और यूजर एक्सपीरियंस देता है वो एंड्रॉयड देता ही नहीं। एंड्रॉयड में ऑपरेटिंग सिस्टम लैग्स होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज बहुत होते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ता है। सो कार्ल पाई ने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा फोन बनाने वाले हैं जिसमें कि सिक्योरिटी भी बहुत हाई हो, यूजर एक्सपीरियंस भी उसका आईफोन के जैसा ही हो और उसको मिडिल क्लास आदमी आराम से उसको परचेस कर पाए। और इसी के साथ इन्होंने 23 अप्रैल 2014 को अपना सबसे पहला स्मार्टफोन OnePlus 1 लॉन्च कर दिया। लेकिन कंपनी के फाउंडर ने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इसको बहुत ज्यादा बेच लेंगे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 1000 यूनिट ही इन्होंने मैन्युफैक्चर किया, क्योंकि ये 2013 से ही एक ऑनलाइन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना रहे थे। ये टेक इंथुजियास्ट के बीच में इतना हिट हुआ कि इन्होंने 1 साल के अंदर ही, जो कि एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, 10 लाख यूनिट इन्होंने बेच लिए और ये बहुत ही सुपर सक्सेसफुल इनका रहा। ये तो फोन इनका था OnePlus 1 का, जो कि यूजर एक्सपीरियंस और प्राइवेसी, जो कि हाई मॉडल आईफोन जैसे को भी टक्कर देने के लिए इन्होंने बिल्ड किया था और उसको यूजर के बीच में लाए थे। लेकिन इसके सुपर सक्सेसफुल होने के बाद इन्होंने तुरंत OnePlus 2 लाने के लिए प्लान बना लिया और इस फोन में इन्होंने प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 800 लिया, जिसमें कि पहले से ही काफी हिटिंग इश्यूज आ रहे थे। और इसमें इन्होंने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एंड 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा दिया और 16 GB इंटरनल मेमोरी एंड 3 GB का रैम दिया। अब चूंकि OnePlus 1 इतना हिट था और लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी, इस वजह से इस फोन के 20 लाख यूनिट की प्री
प्री बुकिंग ही हो चुकी थी और फाइनली ये फोन इन्होंने 28 जुलाई 2015 को लॉन्च कर दिया। लेकिन ये फोन इनके लिए फ्लॉप रहा क्योंकि ऑलरेडी इसी फीचर्स के साथ मार्केट में सेम रेंज में काफी सारे फोन बिक रहे थे और लोगों के बीच जो इसका ब्रांड बना था वो एक मिड रेंज में प्रीमियम फोन का था और फिर लोगों ने काफी हिटिंग इश्यूज भी फेस किए जिसकी वजह से ये फोन काफी फ्लॉप रहा। स्टार्टिंग में ही OnePlus 1 के सक्सेस के बाद पहला इनको हिट मिलने वाला OnePlus 2 के बाद इन्होंने तुरंत हड़बड़ी में ही OnePlus X लॉन्च कर दिया जो कि अगेन एक फ्लॉप रहा था। अब एक फोन सक्सेसफुली बेचने के बाद लगातार 2 फ्लॉप देखने के बाद इनको समझ में आने लगा था कि लोग इन्हें उस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि सस्ता प्रोडक्ट। बेसिकली इनका ब्रांड बना हुआ था मार्केट में कि ये मिड रेंज में देते हैं लेकिन हाई और प्रीमियम क्वालिटी का फोन देते हैं। सो इस वजह से थोड़ा इन्होंने अपने डिजाइन पे और ज्यादा काम किया और कई सारे स्ट्रैटेजी बनाए और स्ट्रैटेजी के साथ फाइनली ये अपना एक नया फोन लेकर के आते हैं OnePlus 3 का, जिसमें कई सारे अच्छे फीचर्स के साथ होते हैं जैसे कि 6GB का रैम दिया, 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया, 3000 mAh का बैटरी दिया और फास्ट चार्जिंग जैसी टेक्नोलॉजी इसमें ऐड किया गया। एंड इस फोन का प्राइस रखा गया 27,999 एंड फाइनली इस फोन को 14 जून 2016 में लॉन्च कर दिया जाता है। एंड गेस व्हाट, ये कंपनी अपने पुराने मॉडल पे वापस आ चुकी थी एंड सक्सेस पर भी ये फोन काफी ज्यादा हिट रहा लोगों के बीच में और इसी सक्सेस के बाद इन्हें समझ में आ गया था कि हमारा मार्केट सिर्फ और सिर्फ मिड रेंज प्रीमियम क्वालिटी का है और इसके बाद इन्होंने OnePlus 3T भी लॉन्च किया जो कि अगेन सुपर सक्सेसफुल रहा और अब इन्हें काफी क्लियर हो चुका था कि लोग इन्हें सिर्फ और सिर्फ मिड रेंज में प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए ही जानते हैं और आगे चल करके इसी वजह से इन्होंने OnePlus 5 और OnePlus 5T भी लॉन्च किया जो कि काफी सक्सेसफुल रहा और 2017 में प्रीमियम सेगमेंट में 40% का मार्केट शेयर अकेले OnePlus होल्ड कर रहा था और इंडस्ट्री जायंट्स लाइक एप्पल, सैमसंग जैसे लोगों को टक्कर दे रहा था ये। लेकिन अगर हम अपनी कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करें और आ जाते हैं हम 2020 में, जबकि कोविड आया, लोगों ने अपने जॉब्स लूज किए और लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा लो हो गई, यानी कि अब लोग बहुत ही ज़्यादा कम खर्च कर रहे थे, तो अगेन ये प्रॉफिट बनाने के लिए अपने फिर से सस्ते सेगमेंट पे आ जाते हैं। प्रीमियम क्वालिटी का जो ब्रांड था उस ब्रांड अवेयरनेस को इन्होंने लूज कर दिया और इसी साल के अंत में ही कंपनी के फाउंडर कार्ल पाई ने इस कंपनी को छोड़ दिया और उन्होंने जाकर के नथिंग स्टार्ट किया, जो कि हम फिर कभी किसी वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं OnePlus के बारे में। अब कार्ल पाई की कंपनी छोड़ने के बाद जो बची कुची इनोवेशन थी OnePlus में वो भी चली गई, तो इस वजह से OnePlus की जो पेरेंट कंपनी है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने इसको अपनी सब्सिडरी कंपनी ओप्पो के साथ मर्ज कर दिया ताकि इसमें और अच्छे से इनोवेशन करके एक नए डिजाइन, नए फीचर्स के साथ और सारे फोन्स मार्केट में लॉन्च किए जा सके। OnePlus के ओप्पो के साथ मर्ज होने के बाद उन्होंने OnePlus Nord 2 लॉन्च किया जो कि काफी ज्यादा फ्लॉप रहा, बिका अच्छा खासा, लेकिन इंडिया में ही सिर्फ 4 महीनों के अंदर 3 बार ये फोन ब्लास्ट हो गया था और इससे यूजर को काफी ज्यादा डैमेज भी हुआ, जिससे कि OnePlus का जो मार्केट में ब्रांड था वो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। और ओप्पो के साथ मर्ज होने के साथ साथ इसमें एक कमी और आ गई कि लोगों ने इसको ओप्पो के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया कि डिजाइन्स और फीचर्स सारे ओप्पो और OnePlus के सेम हैं। और आपको याद होगा कि OnePlus को स्टार्ट किया गया था कि मिड रेंज में एक प्रीमियम क्वालिटी का सेगमेंट आपको प्रोवाइड करना। सो यूजर्स के मन में बहुत ही ज्यादा क्लियर था कि हम सेम फीचर्स और सेम डिजाइन के लिए हम ज्यादा पैसे क्यों पे करें अगर हमें एक प्रीमियम क्वालिटी का मोबाइल फोन नहीं मिल रहा है, फीचर और डिजाइन नहीं मिल रहा है। एंड बिफोर कपल ऑफ मंथ ये न्यूज आई थी कि OnePlus अपना ऑक्सीजन OS को चेंज करके वो ओप्पो का सीधा कलर OS यूज करने वाला है, जो कि अगेन यूजर्स के बीच बहुत ही ज्यादा ट्रोलिंग का फेस करना पड़ता। अब लोग जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट का फोन लेना चाहते हैं मिड रेंज में, अगर उन्हें सेम डिजाइन ओप्पो के जैसा और या सेम फीचर्स जो कि और सारे फोन्स दे रहे हैं, तो उसके लिए लोग ज्यादा पे नहीं करना चाहते। यही वजह है कि जो 2017 में 40% का मार्केट शेयर अकेले होल्ड करता था, वो आज सिर्फ और सिर्फ 20% पे आके रुक गया है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कंपनी बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुकी है। याद होगा आपको कि OnePlus 1 के बाद OnePlus 2 और OnePlus X की जो फेलियर थी, उसके बाद इन्होंने OnePlus 3 में बढ़िया कमबैक किया था। किस चीज़ पे? अपने फीचर्स पे ध्यान दे करके, अपने डिज़ाइन और फीचर्स को इन्होंने अपग्रेड करके, लोगों से फीडबैक लेकर के। इसलिए अभी भी ये कंपनी अगर अपने फीचर्स पे, अपने डिज़ाइन पे अगर फिर से वर्क करती है और फिर से कस्टमर के बीच एक प्रीमियम सेगमेंट का
एक फीलिंग दे पाती है, तो अगेन ये एक बाउंस बैक कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइए, और नेक्स्ट केस स्टडी आप किस कंपनी के बारे में सुनना चाहते हैं उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।